तुमने आज तक कोई टैक्स फॉर्म नहीं भरा इसके लिए? कोई बिल नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली, फिर भी पिछले साल तुमने इस टैक्स में हजारों रुपए चुका दिए, बिना साइन किए, बिना समझे, बिना किसी ने बताए। इसका नाम कहीं लिखा नहीं होता, यह किसी सैलरी स्लिप पे नजर नहीं आता, लेकिन यह टैक्स सबसे ज्यादा वसूली करता है उन लोगों से जो सबसे कम समझते हैं कि यह हो क्या रहा है। लेकिन पैसा बनाना फ्री नहीं होता, उसकी कीमत किसी ना किसी को चुकानी पड़ती है, और यह कीमत चुकाते हैं वो लोग जिनके पास ऑलरेडी कम पैसा है। यह कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, यह बेसिक इकोनॉमिक्स है जिसे ज्यादातर लोग कभी सीधा समझाया ही नहीं जाता। चलो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचो एक छोटा सा गांव है, उस गांव में सिर्फ एक 100 रुपये सर्कुलेशन में है। एक रोटी की कीमत है 1 रुपया। अब गांव के मुखिया ने फैसला किया, हम और 100 रुपये प्रिंट कर देते हैं ताकि सबको ज्यादा पैसा मिल सके। टोटल पैसा अब हो गया 200 रुपये, लेकिन रोटी अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। तो क्या होता है? रोटी की कीमत बढ़ जाती है, 1 रुपये से 2 रुपये। हर चीज का प्राइस बढ़ गया, लेकिन किसी का पैसा चुराया नहीं गया। राइट? रॉन्ग। जिनके पास ऑलरेडी सेव्ड पैसा था, उनकी सेविंग्स की वैल्यू आधी हो गई। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका पैसा बैंक में था चुपचाप, फिर भी उनकी परचेजिंग पावर गायब हो गई। यही है इन्फ्लेशन टैक्स। साइलेंट, इनविजिबल, लेकिन रियल। हिडन मैकेनिज्म, अनकंफर्टेबल मैथ। अब थोड़ा डीपर चलते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन जो लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं सेफ समझकर, वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। सिस्टम उन्हें पनिश करता है जो कोशियस हैं। मीडिया में हम सुनते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आरबीआई ने रेट्स स्टेबल रखे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और नंबर्स पे देखो तो सब ठीक लगता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। 2015 में जो चीज 100 रुपए की थी, आज वही चीज 180 से 200 रुपए की है। सैलरी उतनी ही रेट से नहीं बढ़ी जितनी प्राइसेस बढ़ी हैं। तो तुम्हें आमिर महसूस कराया जाता है क्योंकि नंबर बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तुम पूरर हो रहे हो क्योंकि वो नंबर कम खरीद पा रहा है। यह गप जो दिखता है और जो एक्चुअली है, उसके बीच का गैप, यही असली ट्रैप है। लेकिन उस पैसा से तुम आधी चीजें ही खरीद पाओगे। सरकार ने तुमसे 1 रुपया भी नहीं लिया, फिर भी तुम्हारी हाफ वेल्थ गायब हो गई। यही वजह है कि इकोनॉमिस्ट्स इसे साइलेंट टैक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई टैक्स कलेक्टर नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी करेंसी चुपचाप अपनी वैल्यू खोती रहती है। और सबसे आयरॉनिक बात, जो लोग रिच हैं उनके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, एसेट्स जो इन्फ्लेशन के साथ खुद ग्रो करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल ये है अगर हर चीज की वैल्यू समय के साथ गिर रही है तो पैसा बचाना, क्या वो एक्चुअली सेफ स्ट्रैटेजी है, या सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें कंफर्टेबल महसूस कराता है जबकि तुम्हारी वेल्थ चुपचाप गायब हो रही है?